जय हिंद। टेक्स्ट बुक जुडिशरी की तरफ से मैं चंदन सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कानूनी पिटारा का ये 10वां नंबर एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अभी देश में काफ़ी चर्चित जो रेप हुआ है कोलकाता के अंदर, उसके बारे में। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां दी हैं। दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां दी हैं वो क्या हैं और कौन से केस का जो है हवाला दिया गया है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चीज, जैसा कि आप आजकल जो न्यूज में चल रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कई तरह के जो है मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। कोलकाता रेप जो हुआ उसके अंदर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच में जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उस विक्टिम की, उसके परिवार की या विक्टिम का जो फोटो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हर एक जगह वायरल है। दोस्तों, इसी के ऊपर जो है सीजेआई ने, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर टिप्पणी किया है और टिप्पणी करते हुए इसके ऊपर एक ऑर्डर पास किया है। दोस्तों, 20 तारीख को, 20 अगस्त को इस पर ऑर्डर आया है और इसी ऑर्डर के बारे में उन्होंने एक केस का हवाला देते हुए इसमें बताया है कि जो पीड़िता का जो फोटो है, पीड़िता की जो वीडियो है, फोटोज है, या फिर उसके संबंधित, उसके पहचान से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिससे कि उससे उसकी परिवार की जो है वो उससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसकी आइडेंटिटी जो है वो पब्लिश नहीं होनी चाहिए थी। इसका करारा जो है जवाब दिया है सरकार को इन्होंने और साथ में आदेश दिया है। वो उस आदेश के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको पता होगा कि क्या क्या जो है चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में तत्काल जो है कुछ जो है बातें रखी गई हैं। सीजेआई ने एक तो प्रिंसिपल के जो आचरण है, यानी कि जो कॉलेज है, जिस कॉलेज के अंदर, जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर ये घटना हुई है, वहां के जो प्रिंसिपल है उसको जो है जांच के दायरे में रखा है, क्योंकि उनकी पोस्टिंग दूसरे कॉलेज में हुई है। इसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि पीड़िता का नाम, तस्वीर, उसकी वीडियो वायरल होना, वायरल जो हुआ है, वायरल होने की घटना जो है वो बिल्कुल चिंताजनक है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इसके लिए कानून है। दोस्तों, साथ में ये भी बोला है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुआ है उसके लोग जो है पकड़े जाए। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो इसके ऊपर है कि पीड़िता का नाम और उसका वीडियो, उसकी पहचान जो है वो वायरल नहीं होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या रेप विक्टिम की पहचान सार्वजनिक करना कानूनी है? क्या रेप विक्टिम का जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उसको पब्लिश करना क्या जो है वो कानूनी है या नहीं है? तो इसके ऊपर जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, वो है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। दोस्तों, ये जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस केस के अंदर जजमेंट दिया था और इस केस के अंदर बताया था कि आखिर जो है कोई भी रेप पीड़िता है, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको पब्लिश करना जो है वो गैर कानूनी है और वो कोई भी पब्लिश उसको नहीं कर सकता। यानी कि उसको सोशल मीडिया पे डालना, इंटरनेट पे डालना, ये जो है गैर कानूनी है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर जो है निपुण सक्सेना के ही मामले में क्या क्या निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निपुण सक्सेना 2018 में यह फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में पीड़िता का नाम, जो विक्टिम है उसका नाम जो है वो उसका नाम नहीं छाप सकता है और साथ में प्रकाशित नहीं कर सकता। यानी कि छाप नहीं सकता है, प्रकाशित नहीं कर सकता है, साथ में अतः अन्य किसी तरीके से उस जो पीड़िता है उसके तथ्य का खुलासा नहीं कर सकता है। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा कोई व्यक्ति जिससे कि उसकी पहचान जो है वो साबित हो जाए, यानी उसकी पहचान का खुलासा हो, जिससे उसकी पहचान का व्यापक जो है लोगों को पता लगे। तो यानी कि ये सारी जो है इस तरह की जजमेंट जो है इस केस में, यानी निपुण सक्सेना के केस में जो है बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया था। ये काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये लाइमलाइट में है ये केस और जुडिशरी में आने की संभावनाएं हैं दोस्तों। तो इसके साथ जो है इसमें कुछ बातें और बताई गई हैं जो कि आईपीसी की धारा 228A, जो कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज करिए कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता
करता है और वो प्रिंट करता है, वो छापता है फोटो को, जो है जो पीड़िता की फोटो है, विक्टिम की जो फोटो उसको छापता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा और एफआईआर जो है वो आईपीसी की धारा 228A के तहत जो है वो दर्ज किया जाएगा दोस्तों। तो अब इसी के बारे में कि 228A कहता क्या है आईपीसी का, ये पुराना जो आईपीसी हमारा इंडियन पिनल कोड 1860 वाला है उसके 228A की बात करता है, और साथ में जो सेक्शन हमारा 327 है सीआरपीसी का, ये भी जो है इसके बारे में, ये दोनों ही सेक्शंस दोस्तों, ये जो 228A है और ये 327 जो सीआरपीसी का सेक्शन है, ये दोनों ही सेक्शन 1983 में ऐड किया गया था। 1983 में इनको ऐड किया गया था। उस समय जो है इनको अपने आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर दोनों सेक्शंस को ऐड किए गए थे। तो बेसिकली दोस्तों इसके अंदर यही बात करता है, इसको हम समझते हैं। 228A जो आईपीसी का है वो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंस, यानी कि जो विक्टिम है जिसके साथ कोई अपराध, ऐसी अपराध हुई है, तो कौन कौन सी अपराध हुई है, यानी कि वो अपराध सेक्शन 376 हो या 376A हो, 376B हो, 376C हो या 376D हो या 376E हो, अगर इस तरह का कोई अपराध, जो आईपीसी की ये सारी धाराएं हैं और इन धाराओं में रेप से संबंधित जो धाराएं हैं और ये सारे अगर धाराएं अगर के अंतर्गत अगर कोई अपराध हुआ है, तो इस अपराध से संबंधित जो विक्टिम है उसकी जो है पहचान जो है उसको डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता है, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल की सजा जो है या फिर वो फाइन के लिए भी लाइबल होगा दोस्तों। तो ये पनिशमेंट इसके अंदर दी गई है और ये कंप्लीटली सेक्शन 228 धारा 228 आईपीसी के अंदर जो है वो प्रोहिबिटेड है दोस्तों। तो ये सारी बातें जो है ये आईपीसी हमारी जो इसके अंदर बताती है, और साथ में सीआरपीसी के अंदर भी जो बातें कही गई है, सीआरपीसी की जो धारा 327 है इसमें बताया गया, ये बात करता है कोर्ट टू बी ओपन, लेकिन दोस्तों जब इसका सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो सब क्लॉज 2 में बोला गया है कि जो भी ऐसे कोई अपराध जो 376 के अंदर 376A या फिर 376B, 376C, 376D हो गया या 376DA हो गया या DB हो गया, 376 का E हो गया, जो इंडियन पिनल कोड की है वो सब जो है वो कैमरा में होगी, यानी कि एक बंद कोर्ट के अंदर जो है वो होगा दोस्तों। इसकी सुनवाई जो होगी बंद कोर्ट के अंदर होगी। वैसे बेसिकली बात करता है कोई भी सुनवाई जो ओपन कोर्ट में होती है, लेकिन अगर इस तरह के कोई मामले हैं, यानी कि जो रेप से संबंधित जो मामले हैं, इनकी मामले की सुनवाई जो है वो इन द कैमरा होगी, यानी कि कोर्ट के अंदर, बंद कोर्ट के अंदर जो है इसकी सुनवाई की जाएगी दोस्तों। और भी इसमें सारी बातें इसके अंदर मेंशन की गई है कि जैसे जो इसमें वुमेन जज होगी या मजिस्ट्रेट होंगी जिसके द्वारा ट्रायल होगा, तो सारी चीजें जो इसके अंदर मेंशन की गई है। तो दोस्तों ये दोनों ही सेक्शन जो है 1986 में ऐड किया गया था, जो कि निप्पू सक्सेना का जो केस आप देख रहे हैं वो 2 जज के बेंच ने जो इसकी सुनवाई किया था, और उसी जो जजमेंट है उसी जजमेंट का हवाला देते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने अपनी बातें जो है वो सामने रखी है। ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 अगस्त 2024 को कोलकाता रेप केस में, और इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जो पीठ ने कहा है कि यौन उत्पीड़न जो है, यौन उत्पीड़न की पीड़िता की जो पहचान है या खुलासा है वो निप्पू सक्सेना केस में ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसका उल्लंघन हो रहा है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो तत्काल रूप से जो है वो सारे वीडियोस को, सारे फोटोज को जो है सोशल मीडिया से हटा दिए जाए, ऐसा जो है निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दे दिया है दोस्तों। यानी कि तुरंत से हटाने की बात की गई है सोशल मीडिया से। तो ये जो जजमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। और साथ में ये जो बातें अभी जो चल रही हैं इसके अंदर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आगे भी कानूनी पिटारा में इस तरह के एपिसोड्स और आपके लिए जानकारी में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।